गोकुल की धरती उन दिनों आनंद से भरी रहती थी। यमुना की लहरें मंद मंद बहती थी और नंद बाबा के घर से बाल कृष्ण की किलकारियां पूरे गोकुल को मधुरता से भर देती थी। परंतु मथुरा के राजमहल में बैठा कंस इस आनंद से जल रहा था, दांत पीस रहा था और बहुत ज्यादा परेशान था। इधर से उधर महल में घूम रहा था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वासुदेव का पुत्र अभी तक जीवित है, वो मेरे लिए मृत्यु का कारण बनेगा, उसे हर हाल में समाप्त करना होगा। कंस ने अपने दरबार में बैठी राक्षसी पूतना को बुलवाया। वह मायावी शक्तियों से युक्त थी। पूतना, कंस गरजा, गोकुल जाओ, वहाँ एक बालक है, नंद का पुत्र, उसे मार डालो, मुझे उसका जीवित रहना स्वीकार नहीं। पूतना मुस्कुराकर बोली, राजन, एक शिशु को मारना मेरे लिए कौन सा कठिन बात है, मैं उसे अपनी गोद में खिलाकर ही यमलोक पहुंचा दूंगी। अगले ही दिन गोकुल की गलियों में एक अनुपम सौंदर्य वाली स्त्री दिखाई दी। सुंदर वस्त्र, मनोहर मुख और ममता से भरी आंखें। कोई पहचान ही नहीं सका कि वह राक्षसी है। गोपियां आपस में कहने लगी, अरे सखी, कैसी सुंदर स्त्री है, लगता है कोई देवी उतरी हो। पूतना मन ही मन हंसी, मेरे इस रूप के आगे कौन सच पहचान पाएगा। वह सीधे नंद बाबा के घर पहुंची। अंदर यशोदा मैया बाल कृष्ण को झुला रही थी। पूतना ने मीठी आवाज में कहा, यशोदा, मैं एक साध्वी हूँ, मैं शिशुओं से बहुत प्रेम करती हूँ, क्या मैं इस बालक को गोद में ले सकती हूँ। यशोदा ने कहा, इसके मुख पर तो स्वयं नारायण बसे हैं, ले जाइए, इसे गोद में लेकर आशीर्वाद लीजिए। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उसे अपना विषैला दूध पिलाने लगी और मन ही मन सोचा, जैसे ही ये दूध पिएगा प्राण त्याग देगा। कृष्ण ने उसकी ओर देखा, उनकी कोई आंखों में भय नहीं था, केवल शांत मुस्कान थी। पूतना ने कहा, चलो बालक, दूध पी लो। कृष्णा ने दूध पीना शुरू किया। वह साधारण शिशु नहीं था, उन्होंने केवल दूध ही नहीं पिया बल्कि पूतना का प्राण तत्व भी खींचना शुरू कर दिया। अचानक पूतना की आंखें फैल गई। यह क्या हो रहा है, उसने घबराकर सोचा। वह उठकर कृष्ण से अलग होना चाहती थी। उसके हाथ पैर शिथिल पड़ने लगे। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, पर वह बालक नहीं, यह तो महाशक्ति है। पूतना दर्द से कराते हुए वास्तविक रूप में आ गए। उसका विशाल राक्षसी शरीर गोकुल की गलियों में गिरा पड़ा था। धरती कांप उठी। गोपियां भय से चिल्लाने लगी, हे राम, ये क्या हो गया, ये तो राक्षसी थी। उधर कृष्ण शांत भाव से उसके ऊपर बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही क्षणों में पूतना का प्राणांत हो गया। उसका शरीर से दिव्य सुगंध उठने लगी। नंद बाबा दौड़ते हुए आए, कन्हैया, उन्होंने घबराकर कृष्ण को गोद में उठाया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मुझे क्या होगा बाबा। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। मेरा लाल कितना करुणामय है, जिसने कपट से भी प्रभु को मातृत्व दिया, उसे भी उद्धार मिला, तो सच्चे मन से जो भक्ति करे उनका क्या कहना। अब कृष्ण मंद मंद माँ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और माँ यशोदा निहाल हुए जा रही हैं।